हरिओम, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और जैसे मैंने प्रथम भाग में आपको सुनाई थी आंवले की या आंवले के वृक्ष की, आदिरोह वृक्ष की उत्पत्ति की कथा, जो हमारे स्कंद पुराण में और अन्य पुराणों में, निर्णय सिंधु में भी यह बताई हुई है। लेकिन आंवले की वृक्ष से देव शर्मा नामक ब्राह्मण के पुत्र का उद्धार हुआ था। मैं कहूँगा कुपुत्र, जो कथा के अनुसार है। कैसे हुआ था? मतलब आंवले का वृक्ष इतना पुण्यमयी है, इतना पुण्य फल देने वाला है कि उसकी छाया में किए गए सारे कार्य, चाहे जप हो, चाहे तप हो, चाहे अनुष्ठान हो, चाहे यज्ञ हो, चाहे वहाँ बैठकर खाना हो, चाहे वहाँ बैठकर दान करना हो, चाहे वहाँ बैठकर सत्यनारायण व्रत कथा करना हो, चाहे वहाँ बैठकर विष्णु सहस्त्र का पाठ करना हो, चाहे वहाँ बैठकर श्री हरि सहित भगवान श्री हरि सहित लक्ष्मी जी की पूजा करना हो, चाहे वहाँ श्री राधा कृष्ण की पूजा करना हो, और चाहे वहाँ बैठाकर ब्राह्मण दंपति को या ब्राह्मण को भोजन करवाना हो, यह सब अक्षय पुण्य देने वाले हैं। ऐसे ही एक कथा जो पुराणों में दी गई है, वो कथा ये है। प्राचीन काल में कावेरी तट के समीप पुण्य नित्य वेदांगों में पारंगत और उसमें ही तल्लीन रहने वाले, आध्यात्मिक धर्म में ही वह रहने वाले, विचरने वाले एक देव शर्मा नामक ब्राह्मण थे। उनके वहाँ कुपुत्र, उनके वहाँ वैसे पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन उसके कर्म ऐसे की थे कि वह कुपुत्र था। तो एक समय उसके पिता ने, देव शर्मा ने उसे सलाह दी कि अभी कार्तिक माह चल रहा है, जो भगवान विष्णु का सबसे परम प्रिय महीना है, तो क्यों ना तो उनके लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, अपने पापों का विनाश करने के लिए कोई अच्छा व्रत, या तो कार्तिक माह का सेवन करके व्रत है, जप है, तप है, अनुष्ठान, दान आदि क्यों ना करे। तो फिर वह यह सुनकर कुपित हो गया, क्योंकि जो कुकर्मी होते हैं, कुधर्मी होते हैं, उसके सामने अगर आप धर्म की बातें करेंगे तो फिर वो जैसे भैंस के सामने भागवत का पठन करना होता है, वैसे ही यह हुआ। फिर वो अपने पिता के ऊपर चिल्लाया, गुस्सा हो गया कि आपको जो करना है करें, लेकिन मुझे ये सब ना कहे। तो उसके पिता, जो वैदिक नित्य संध्या वंदन आदि करने वाले थे, और उसके क्रोधित होने की वजह से उसके पिता ने उसके तपोबल से उसको श्राप दिया कि तू अभी के अभी चूहा बन जाएगा। और वैसा ही हुआ। उसके पिता के शाप की वजह से वह वहाँ ही मुशक अर्थात चूहा बन गया। फिर वह इधर उधर भटकने लगा चूहे के स्वरूप में। लेकिन कुछ समय पश्चात जिस जगह पर वह चूहे के रूप में था, वहाँ आंवले का वृक्ष था, और वहाँ पर उस समय पर वहाँ विश्वामित्र जी अपने शिष्यों के साथ आए। वहाँ से वह विचरण करने वाले थे, विश्राम लिया। वहाँ कार्तिक माह चल रहा था, तो अपने शिष्यों को वह कार्तिक माह का महात्म्य सुना रहे थे, कार्तिक माह की कथा बता रहे थे, और उसके साथ कार्तिक माह में होने वाले सब कार्यों की वह बात कर रहे थे। और वह आंवले के वृक्ष की छाया में ही बैठे थे विश्वामित्र जी अपने शिष्यों के साथ। उसी समय वहाँ पर एक व्याध आया शिकार करते करते। फिर उसने सोचा कि मैं इन सारे ऋषियों की भी मृत्यु अर्थात उनका भी मैं शिकार करूंगा, सबको मैं मार डालूंगा, सबको मृत्यु दंड दूंगा। लेकिन विश्वामित्र जी के तपोबल से और वहां बैठे हुए सब ऋषि मुनियों के तपोबल से उसकी जो बुद्धि भ्रष्ट हुई थी, वह सद्बुद्धि में परिवर्तित हो गई। फिर उसने भी वहां बैठकर कार्तिक माह का महात्म्य सुना, कथा आदि सुनी, सब कुछ सुना। फिर वो भी वह करने के लिए प्रेरित हो गया। लेकिन जब ऐसा होता है, उसी समय पर चूहे के स्वरूप में जो देव शर्मा नामक ब्राह्मण का जो पुत्र था, जिसको श्राप दिया गया था, वह खुद उसके मूल स्वरूप में वापस आ गया। वापस तो आ गया, वह देखकर विश्वामित्र जी और उस व्याध को, शिकारी को आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो गया। वो तो आश्चर्य हो ही गया था, हो ही रहा था। उसी समय भगवान के दूत आए और उसको बिठाकर वैकुंठ में ले गए। तब फिर भगवान के दूतों ने और विश्वामित्र जी ने अपने ध्यान से तपोबल से जाना कि वो कार्तिक माह में जिस जगह पर, जिस स्थान पर बैठकर यह महात्म्य सुना रहे थे, उस समय पर मूषक के रूप में उसने यह पूरा महात्म्य सुना, पूरी कथा सुनी। यह सब कुछ जब सुना, तब वह अपने मूल रूप में वापस आ गया। और इस कथा को आंवले के वृक्ष के नीचे सुनने के कारण, ध्यान से सुनिए, इस कथा को आंवले के वृक्ष के नीचे सुनने के कारण उसका उद्धार हुआ। मूषक के रूप में से फिर वापस अपने मूल स्वरूप में आया और अंततोगत्वा वह मोक्ष पद को प्राप्त हुआ।
तो समझिए, सुनिए और कथा को समझिए कि अगर आंवले का, जैसे आंवले की पहले मैंने भाग में आपको बताया था कि भगवान ने आकाशवाणी जब की तब भगवान ने कहा था कि आंवले के वृक्ष के स्पर्श मात्र से, आंवले के वृक्ष के दर्शन मात्र से आपको गोदान का फल प्राप्त होता है। उसके स्पर्श मात्र से, उसको खाने से, मतलब अश्वमेध यज्ञ का, अक्षय पुण्य फल का, मतलब कितने प्रकार के पुण्य प्राप्त होते हैं। तो आप सोचिए कि आंवले के वृक्ष के नीचे अगर कोई कार्य किया जाए तो अक्षय फल देने वाला ही होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसी प्रकार से क्यों ना 6 नवंबर रविवार को जो वैकुंठ चतुर्दशी है, जो आंवला चतुर्दशी है, उस दिन अवश्य ही इस कथा को भी सुनना चाहिए और आंवले के वृक्ष की पूजा भी करनी चाहिए। बहुत अद्भुत महात्म्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस प्रकार से उस ब्राह्मण के पुत्र की या कुपुत्र की उसकी गति हुई, उसको मोक्ष प्राप्त हुआ, उसको मोक्ष पद प्राप्त हुआ। और इसी कथा को जो कोई भी मनुष्य सुनता है उसको भी गति प्राप्त होती है और भगवान श्री हरि की अवश्य ही पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। और ये कथन है हमारे पुराणों का। तो ये थी संक्षिप्त कथा। आपको यह कथा सुनने में कैसी लगी अवश्य मुझे बताएगा। और अगर आपको यह कथा अच्छी लगी है तो अवश्य आप भी सुनिएगा, सपरिवार बैठकर सबको भी सुनाइएगा। ये था आज का विषय और वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन अवश्य दबाइएगा। ओम गणेश, जय श्री कृष्ण, श्रीमन नारायण।